हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे और अपने अपने घर में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने के लिए आई हूँ जिसकी करीब करीब काफ़ी लोगों को आवश्यकता होती है। कई बार हम लोगों के साथ भी होता है, मेरे साथ भी हुआ है। आप लोगों में से भी किसी किसी को हो सकता है इस रेमेडी की आवश्यकता पड़े। तो वो रेमेडी वो क्या चीज़ हो सकती है। देखो, सबसे पहले जो भी कोई हमें देखता है वो हमारा इंप्रेशन पड़ता है सीधा हमारे फेस पे। अगर हमारे फेस पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मान लीजिए झाइयाँ पड़ चुकी हैं या झुर्रियाँ ज़्यादा हो गई हैं या किसी तरह के स्किन जो है वो पैचेस वाली हो चुकी है, तो उससे क्या होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं या हमें कोई देखता है तो अंदर से ना अपना खुद का एक मोरल सा डाउन होने लग जाता है। वैसे तो इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सुंदरता जो होती है, लोग ऐसा कहते हैं सभी, पता नहीं मुझे ऐसा है कि नहीं है, पर सब लोग ऐसा कहते हैं कि सुंदरता जो होती है वो मन की होती है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मन की सुंदरता तो बाद में परखी जाएगी। सबसे पहले तो सामने की जो सुंदरता है ना, वो ही परखी जाती है। और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है हमारा फेस। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो है वो फेस को ही इम्पोर्टेंस दी गई है कि आप अपने फेस को इस तरह से क्लीन करें। हम सभी अपने फेस का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो जैसे वो पैचेस आते हैं ना, जो उनको हमारे यहाँ तो झाइयाँ बोलते हैं। तो सब जगह अलग अलग बोलते हैं, कोई अंग्रेज़ी में बोलता है, कोई हिंदी में बोलता है, कोई अपनी देसी लैंग्वेज में बोलता है। तो हमारे यहाँ तो झाइयाँ बोलते हैं उनको। तो वो मैं आपको अभी फ़ोटो में दिखाऊंगी। वो जो झाइयाँ होती है ना, कई लोगों के मैंने देखी है यहाँ पे आ जाती है, कई लोगों की ये जो एरिया है इस पे आ जाती है, और ना नाक पे, और ये दोनों साइड, और कई लोगों के फोरहेड पे भी आ जाती है। तो वो दिखने में क्या है कि भद्दी लगती है, और इंसान उसको जब खुद भी अपनी शक्ल शीशे में देखता है तो उसमें उसको थोड़ा अच्छा फील नहीं होता है। जैसे जब हम पुराने कपड़े पहनते रहे, और जिस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं या कोई भी नई चीज़ खरीद के लाते हैं तो हम में अंदर से एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, और अंदर से अपने आप ही मन खुश होने लग जाता है। और लेडीज़ तो भाई शॉपिंग की ना दीवानी होती हैं। उनको तो अगर 1000-2000 रुपये का सामान भी दिला दो ना तो बड़ी खुश होती हैं। अगर उनको नेल पेंट भी खरीद के ले आए ना बाज़ार से, तब भी अंदर से बहुत खुश होती हैं। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है कि लेडीज़ों में ही पाई जाए, ये जेंट्सों में भी हो जाती है। तो आज की मैं जो रेमेडी लेकर के आई हूँ वो ऐसी ही रेमेडी है जिसके सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। 2 स्टेप में आप उसे ईजीली अपने चेहरे से या हाथों पे हो जाती है, कई लोगों को पैरों में भी हो जाती है, पीठ पे हो जाती है, उसको रिमूव कर सकते हैं। ये रेमेडी आपके डार्क स्पॉट्स को, वाइट स्पॉट्स को, ओपन पोर्स जो हो जाते हैं, खुल जाते हैं ना, जिनकी वजह से पिंपल होते हैं, उनको, और हमारा जो स्किन टोन हो जाती है, जैसे धूप वूप में जाने से हमारे यहाँ अलग ही हो जाता है, कहीं कहीं दाग धब्बे से पड़ जाते हैं, उन सबको। और पीठ, जैसे माता के जो दाग निकलते हैं ना, चेचक जिसको बोलते हैं, तो वो माता, जब बड़ी माता छोटी माता 2 तरह की होती है, तो उसमें वो स्पॉट्स छोड़ जाती हैं कई लोगों के। आपने देखा होगा कि चेहरे पे चेचक के दाग धब्बे, उनको बोलते हैं चेचक हो रही है, इसके चेचक के दाग धब्बे छोड़ गई है, माता छोड़ गई है। तो उन सबको रिमूव करने में आपकी काफ़ी हद तक हेल्प करेगी, और झाइयों को तो परमानेंट सॉल्यूशन कर देगी। मैंने इस रेमेडी को अपनाया था यहाँ पे, आज नहीं अपनाया है, अनमैरिड थी तब अपनाया है, क्योंकि मैंने एक बार अपनी एक वीडियो में बताया था कि मैं बचपन में एक बार जल गई थी। तो वो रेमेडी मेरे जले के निशान यहाँ पे रह गया था। तो वो चाय की भगोनी जो थी वो मेरी यहाँ आ गई थी, तो उसे यहाँ से मिटाने के लिए तो मेरी मम्मी ने वो रेमेडी मुझे मतलब मेरे यूज़ में ली थी। तो और दूसरी जो रेमेडी है वो तो काफ़ी टाइम से अनमैरिड थे जब ही हमारी मम्मी हमको देती थी। फिर उसमें हम जब बड़े हुए, थोड़े शादी वादी हो गई, तो हम उसमें थोड़े इम्प्रूवमेंट करने लग गए। तो ये दोनों रेमेडियाँ मेरी अपनाई हुई हैं, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर उनमें से आपके पास कोई चीज़ ना हो तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप स्किप नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप इजीली स्किप कर सकते हैं और डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बार उसे यूज़ में ले रहे हैं तो एक बार आप पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिए। वैसे तो ये जो 2 रेमेडी हैं वो कोई भी ऐसे नहीं है जो किसी को नुकसान पहुंचाए, लेकिन कई लोगों की स्किन मेरी तरह बावड़ी होती है। मेरी स्किन बिल्कुल बावड़ी है, कब कौन सी चीज़ पर रिएक्ट करेगी उसको खुद को भी नहीं पता है, तो और मुझे तो कतई नहीं पता है। तो मुझे तो सोच सोच के चीज़ें लगानी पड़ती है। तो दोस्तों, चलो देर ना करते हुए आपको वो रेमेडी बताते हैं कि उस रेमेडी को कैसे बनाना है, कैसे यूज़ में लेना है। उस रेमेडी को, अब दूसरी बात आएगी कि इसे कौन कौन यूज़ में ले सकता है। 15 साल से छोटे बच्चे कतई इसे यूज़ में नहीं ले, उनको कतई नहीं लेना है।
कतई नहीं लगाना है। और उनको इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और अगर 15 साल से किसी छोटे बच्चे की ये चीज़ हो चुकी है तो आप उसे सिर्फ और सिर्फ कच्चा दूध लेकर के ही उस पर रोज़ मलिए, और धीरे धीरे आप मलेंगे तो वो धीरे धीरे महीना 15 दिन में सारी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, बाकी जेंट्स हो, लेडीज़ हो, बूढ़े हों, बुज़ुर्ग हों, उनको वो सब इस रेमेडी को आराम से काम में ले सकते हैं। तो चलो चल करके देखते हैं कि हम अपने स्पॉट्स को कैसे मिटाते हैं। और मैंने अपना स्पॉट जो है वो देखो कैसे मिटाया है। अब बिल्कुल भी नहीं है ये, वरना पहले बिल्कुल ऐसे दूर से अलग ही दिखता था, अब बिल्कुल भी नहीं है ये। तो मेरे तो काफ़ी टाइम हो गया मिटे हुए, लेकिन मुझे ये अचानक से आज याद आ गई तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्या पता किसी के काम आ जाए। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही देसी नुस्खे आपको बहुत सारे मिलेंगे मेरे चैनल पे धीरे धीरे करके, जिसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है, क्योंकि मुझे तामझाम ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए आपको भी बिना तामझाम की चीज़ें मिलेंगी। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। ये है नमक। नमक ये वही वाला है जिसे हम घर में खाते हैं, और ये है कच्चा दूध। दोस्तों, कच्चा दूध बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जो हमारी स्किन को डीप क्लीन कर देता है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल दूध उबला हुआ भी ले सकते हैं, लेकिन कच्चा मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। अब हम इस नमक में बस ये थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएंगे और इसको अच्छे से एक या 2 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। उससे क्या होगा, ये दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, और फिर इसे हम अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे। तो इसे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एक लेंगे कॉटन बॉल। आपके पास कॉटन बॉल है, कॉटन ले सकते हैं, और रुई लेके इसे जहाँ पे झाइयाँ हैं, मान लीजिए गालों पे है, नाक पे है या सिर पे है, जहाँ भी आपके झाइयाँ हैं वहाँ पे इसे बड़े आराम से लगाएंगे। इसे रगड़ा रगड़ी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इसमें नमक है। नमक फिर आप रगड़ेंगे ना तो स्क्रैच, जैसे शीशे पे स्क्रैच आ जाते हैं, इस तरह आपकी स्किन पे भी स्क्रैच आ जाएंगे। बाकी नमक जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ है दोस्तों। हम सेंधा नमक खाते हैं, इसलिए मैंने सेंधा नमक ले रखा है। आप जौन सा भी खाते हैं वो ले सकते हैं। और बस इसे आराम से, बिल्कुल मैंने वीडियो तेज़ कर रखी है, इसलिए ये मत सोचना मैं जल्दी कर रही हूँ। ये बड़ा आराम से लगाएंगे, और लगाने के बाद इसे 1 से 2 मिनट सूखने देंगे, और सूखने के बाद इसे आराम से हटाएंगे, जिससे नमक पूरा झड़ जाएगा, और आपकी स्किन पे जो झाइयाँ हैं उनको धीरे धीरे करके रिमूव कर देगा। एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होता है, आप इसे कंटिन्यू करके देखिए। लेकिन ये नमक वाली रेसिपी आप रोज़ाना नहीं करेंगे, इसे आप 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन करेंगे। अब बारी आती है दूसरे स्टेप की। दूसरे स्टेप में हम लगाएंगे पैक। पैक में हम लेंगे बेसन। जी हाँ, बेसन तो आप सबको पता ही है हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। उसके बाद मैंने ली है इसमें 1 चुटकी कस्तूरी हल्दी। अगर आप कस्तूरी हल्दी ले रहे हैं तो ठीक है, अगर कस्तूरी हल्दी नहीं है और किचन हल्दी ले रहे हैं तो 1 ही चुटकी लीजिए, क्योंकि वो कलर छोड़ देती है। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा गुलाब जल। गुलाब जल अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, नॉर्मल पानी ले सकते हैं। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे दूध। दूध अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह दही ले सकते हैं। मेरे पास जो चीज़ का ऑप्शन है मैं आपको सब बताती चल रही हूँ। उसके बाद बारी आती है नींबू की। जी हाँ दोस्तों, ये तो स्किन के लिए जादूगर है। अगर आप नींबू नहीं लगाना चाहते हैं, आपकी स्किन मेरी तरह सेंसिटिव है, मैं इसीलिए 2 से 3 बूंदें ही ले रही हूँ, तो आप इसकी जगह ग्लिसरीन भी ले सकते हैं। अगर ग्लिसरीन नहीं है तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इस पैक को अच्छे से मिला लेंगे, और मिला करके इसे नॉर्मल, अगर आपके पास जैसे दूध नहीं है और दही भी नहीं है ना, तो आप इसे नॉर्मल पानी से मिला सकते हैं। लेकिन मेरी राय ये है कि दही बेशक ना मिले, लेकिन दूध हमेशा मिलेगा। तो चेहरा साफ़ करने के बाद अब हम इस पैक को अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे। इस पैक को अच्छे से लगाएंगे। देखो, ये जो हल्दी और बेसन है ना, ये डार्क सर्कल जो आंखों के नीचे होते हैं ना, उन्हें भी रिमूव करता है, और बाल जो होते हैं ना हमारे साइडों में चेहरे पे, उनको भी रिमूव करता है, चेहरे पे ग्लो लाता है। तो हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, आपकी जो भी एलर्जी होगी चेहरे पे या कोई भी प्रॉब्लम, वो सब दूर कर देगी। तो देखो, मेरा ये जो पैक है वो सूख चुका है बिल्कुल। अब इसे आप तो बाथरूम में जाके छुड़ाएंगे, लेकिन मैं बाथरूम में नहीं जा सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे स्प्रे करके बिल्कुल अच्छे धीरे धीरे से इसे रिमूव करूँगी। तो इसी तरह से आप भी अपने हाथों को गीला करके चेहरे पे लगाना, और जैसे पानी का छपका मार लिया, और फिर धीरे धीरे करके इसे हटाना। रिगड़ा रिगड़ी चेहरे के साथ कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से हटाएंगे, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो, और आपकी जो झाइयाँ हैं वो आपको नुकसान ना करें। मेरे पानी आँख में चला गया यार। मैंने क्या, ये टोनर बना के रखा है, वही करा है। देखो, हो गया ना चेहरा बिल्कुल क्लीन, देखा। तो उसके बाद अच्छा सा एक मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। मैं अभी नहाने जाऊँगी, इसलिए मैंने टोनर लगा लिया। आप चाहें तो अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाइए, थोड़ी सी फेस की अपनी मसाज कर लीजिए, और बाय दोस्तों।